तो हम देखते हैं कि ज़ुगा नात्सुकी के पैलेस पे सभी को मालूम चल चुका होता है कि काइजन अब नहीं रहा। ये जानकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ुगा नात्सुकी तभी कहता है, ये नामुमकिन है। आखिर ये भला कैसे हो गया? तुम तीनों, तुम भी तो वहां पर मौजूद थे। क्या हुआ, बताओ हमें। समारा भी तभी कहता है, वो एक इमॉर्टल बीइंग था। माना कि ज़ारा की ताकतवर है, वो उसे हरा सकता है, लेकिन ज़ारा की एक इमॉर्टल बीइंग को खत्म नहीं कर सकता। जिसके ऊपर तभी ज़ुगा नात्सुकी का बेटा कहता है, नहीं, ज़ारा की अकेला नहीं है, उसके साथ में एक और सय्यन है। वो कौन है, कहां से आया है, हम उसके बारे में नहीं जानते। तभी वो दूसरा बेटा भी कहता है, उस सय्यन ने हम तीनों के महान ताकतवर फ्यूजन को अपने सिर्फ एक वार में खत्म कर दिया। उसकी ताकत की हम कल्पना भी नहीं कर पाए। वो एक खास सय्यन प्रजाति का सय्यन है। ज़ारा की ने कहा था कि वो इमॉर्टल बीइंग्स को भी खत्म कर सकता है। ये सुन के वो दूसरा ओमनी गॉड भी काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या कोई ऐसा सय्यन आज के समय पर भी है जो इमॉर्टल बीइंग्स को खत्म कर सकता है? लेकिन कौन? जितना हमने सोचा था वो सय्यन ज़ारा की क्या हमारी सोच से भी आगे जा चुका है? जिसके ऊपर कोई भी शख्स कुछ भी नहीं कहता। लेकिन तभी काइजन का बेटा कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस ज़ारा की को उसने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को मारा है। मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। जो सुन के समारा कहता है, पता है तुम्हें कि तुम क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे पिता को हराया है। और आखिर भला वो सय्यन कौन है? लेकिन तभी वो पहला ओमनी बीइंग कहता है, बेवकूफो, पता है ना तुम्हें कि आखिर अभी क्या हुआ है? एक ओमनी बीइंग, सुप्रीम ओमनी बीइंग खत्म हो गया है। काइजन, पता है तुम्हें वो कितना ताकतवर था, वो कितना महान था, और तुम सभी अपनी बकवास की बातें कर रहे हो। सोचो, वो सय्यंस कितना आगे निकल चुके हैं। काइजन का खत्म होना हम सभी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। काइजन कोई मामूली ओमनी बीइंग नहीं था। उसने अपनी ओमनी बीइंग की ताकतों में महारत हासिल कर रखी थी। इसके अलावा वो आज तक किसी से भी नहीं हारा। समय आ चुका है सभी सय्यंस का अंत करने का, वो भी एक साथ। चलो, और इस बार कोई भी अपनी ताकत को नहीं रोकेगा। तुम तीनों मेरे साथ रुको। समारा, जाओ वहां पर। तुम भी जाओ।
और ज़ुगा नात्सुके तुम भी। अगर तुम उन्हें हरा नहीं पाए तो मैं आऊंगा और फिर उस ब्रह्मांड का अंत होगा। जो सुन के समारा वो दूसरा ओमनी बींग और ज़ुगा नात्सुकी उस पहले ओमनी बींग को देखते हैं और उसी के बाद हम सभी उधर ओमनी पैलेस पे गोकू और उन सभी को देखते हैं, जहां पर इज़ानागी कहता है, क्या हुआ तुम सभी यहां पर? वो दूसरा ओमनी बींग, उसका क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी गोकू सारी ही बातें जो कुछ भी वहां पर हुआ और काइजन के बारे में उन्हें बताता है, जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या एक ओमनी बींग, वो काइजन? लेकिन कैसे? वाकई में ज़ाराकी ने? जिसके ऊपर तभी इज़ानागी भी कहता है, यकीनन यकीनन मुझे भी उनकी ताकत महसूस हुई थी। ये कहना मेरे लिए भी मुश्किल था कि काइजन, लेकिन अगर वो दूसरा ओमनी बींग यहां से गया है डरते हुए तो ये सच है। इसका मतलब कि एक ओमनी बींग करोड़ों सालों के बाद खत्म हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, इसका मतलब अब बाकी के ओमनी बींग वो चुप नहीं बैठेंगे, क्यों है ना? और तभी अकुमो भी कहता है, यानी कि अब हमारा सामना उन सभी से एक साथ होने वाला है और अब ये लड़ाई अपने अंत की ओर जाएगी, या तो उन ओमनी बींग्स का अंत या फिर हमारा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, इतनी आसानी से तो नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर वो लोग यहां पर आते हैं तो हमें उन्हें अपने मल्टीवर्स से दूर रोकना होगा और अपना पूरा जोर भी लगाना होगा इस बार। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम शांत होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, काश जितना तुम कह रहे हो ये सभी भी उतना आसान होता, सयन। और तभी उन सभी की नजरें पड़ती है वहां पर ओरायन खड़ा होता है। ओरायन को देख के वो सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और तभी खजान कहता है, तुम यहां पर आखिर क्या करने आए हो? राइजो भी तभी कहता है, इस समय पर अगर तुम लड़ने आए हो तो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत बुरी खबर होगी। लेकिन तभी ओरायन कहता है, नहीं, मैं यहां पर लड़ने नहीं आया। मैं तो यहां पर एक लॉर्ड ज़ाराकी का संदेश देने आया हूं। हमने ओमनी बींग काइजन को खत्म कर दिया है। इसका मतलब जानते हो ना, वो सभी अब चुप नहीं बैठेंगे। और अगर वो सभी एक साथ आते हैं तो हम तो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं, लेकिन तुम में से कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर वो लोग यहां पर आते हैं तो तुम में से एक सयन हमें संदेश भेजेगा या फिर हमारे पास आएगा, क्योंकि तुम लोग
उस लड़ाई को हरगिज नहीं जीत पाओगे। लॉर्ड ज़ाराकी इस लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ओमनी बींग्स के लिए अंत के लिए भी। उसके अलावा नए सय्यन युग की शुरुआत के लिए भी। तुम सभी से लॉर्ड ज़ाराकी की कोई भी दुश्मनी नहीं, और उम्मीद करता हूं कि तुम भी लॉर्ड ज़ाराकी के लिए यही सोच रहे होंगे। वो एक अच्छे सय्यन हैं, सच्चे सय्यन। अगर तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम क्या करोगे? जो सुन के वो सभी लोग एकदम शांत होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन तभी खजान कहता है, ज़ाराकी सच्चे सय्यन हैं। उनके कारण मेरे पिता किंग कैकारॉट, किंग वकासा, ज़ोनार खत्म हो गए। खैर, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं। जो होगा हम खुद देख लेंगे। जिसके ऊपर ओरायन कहता है, बेवकूफी कर रहे हो। तुम लोग नहीं जानते तुम्हारा सामना किससे है। मैंने उस ओमनी बीइंग काइजन की ताकत को देखा है, लेकिन अब जो आएंगे वो उससे भी ताकतवर होने वाले हैं। माना कि चलो तुम उन्हें हरा भी दोगे, लेकिन क्या तुम उन्हें खत्म कर पाओगे? वो इमॉर्टल है। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे मॉर्टल बीइंग को खत्म किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। जो सुन के वो सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी ईजा नागी कहता है, किसने कहा तुमसे कि हमारे पास कोई हथियार नहीं? हमारे पास भी एक ऐसा हथियार है जो इमॉर्टल बीइंग्स को खत्म कर सकता है। जाओ, जाके कहना तुम्हारे लॉर्ड ज़ाराकी से हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ड्रैगन वॉरियर है। ये सुन के ओरायन काफी ज्यादा चौंक जाता है, और तभी वो उन सारे सय्यन्स को बड़ी गौर से देखता है। लेकिन गोकू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और ओरायन कहता है, कितनी ताकत है तुम्हारे पास सय्यन? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मेरे पास जितनी भी ताकत है अपने मल्टीवर्स और अपने लोगों को बचाने के लिए है। ओरायन, जाओ, जाके कह दो लॉर्ड ज़ाराकी से कि हम सभी भी सय्यन्स हैं। अगर तुम लोगों को हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। अकुमो भी हंसने लगता है, और तभी ओरायन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम काफी अलग हो तो ठीक है। आने वाली घड़ी सय्यन्स के लिए और इस ओमनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा समय लाने वाली है। तैयार रहना, क्योंकि अब अंतिम जंग चालू होने वाली है। ये बोलने के बाद ओरायन वहां से चले जाता है, मगर हम देखते हैं कि गोकू सिर्फ मुस्कुराता रहता है।